विश्व साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। एमआईटी शिक्षा समूह के संस्थापक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की विश्व शांति की संकल्पना से प्रेरणा से शुरू हुआ है यह विश्व शांति दर्शन चैनल। आइए देखते हैं कुछ अच्छी प्रेरणादायी बातें। भारत के सुपुत्र और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के युवा निश्चित ही स्वामी जी के विचारों से प्रेरणा पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह कहते थे कि यूनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी अलोन विल ब्रिंग हार्मनी एंड पीस टू मैनकाइंड। यही तत्व हम एमआईटी शिक्षा समूह में भी हमारे संस्थापक मार्गदर्शक प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की प्रेरणा से अमल में लाते हैं। स्वामी जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में 1893 में संबोधन किए हुए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यह शब्द आज भी भारतीयों के मन में है। इस शताब्दी में 2015 में अमेरिका में सॉल्ट लेक सिटी में हुई पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा मानने वाले विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने भी अपने विचार दुनिया के सामने रखे। यह हम सभी भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण बात है। My dear brothers and sisters, the great scholars, thinkers, philosophers and scientists gathered for this unique Parliament of World's Religions, which is a reminder to all of us of the very first Parliament. आज के ज़माने में तो मीडिया यह शब्द हमारे रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, मगर क्या आप जानते हैं कि मराठी भाषा में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण 6 जनवरी 1832 को प्रकाशित किया गया। उसके संपादक थे बालशास्त्री जांभेकर। उन्हें यकीन था कि अगर अंग्रेजों को देश से हटाना है और आज़ादी हासिल करनी है तो जनता को जगाना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 जनवरी को पत्रकार बालशास्त्री की स्मृति में यह दिन पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब देखते हैं खेल जगत में क्या हो रहा है। खेल मंत्रालय ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का ऐलान किया। पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी सहित कुल 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपियन प्रवीण कुमार भी खेल रत्न पुरस्कार के अन्य 2 हकदार हैं। खेल रत्न के साथ 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से गौरवित किया जाएगा। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। अब यह अच्छी बात अंतरिक्ष से है। शास्त्रज्ञ प्रयोग करते रहते हैं कि क्या पृथ्वी से दूर भी अंतरिक्ष में पौधे उगाए जा सकते हैं क्या। माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन जैसे फैक्टर पौधों के विकास को प्रभावित करते हैं, पर उन्हें हाल ही में दिसंबर में जो स्पेसशिप PSLV C-60 अवकाश में भेजा गया था उस दौरान सफलता मिली है। इसरो ने POEM-4 मिशन में उड़ाने के लिए लोबिया के बीजों को यानी कि चौली के बीजों को चुना। अंतरिक्ष में भारत की रोबोटिक आर्म पर ये बीज अंकुरित हुए हैं। इन अंकुरों से अब हरी भरी पत्तियां फूट पड़ी है। चलो अब अंतरिक्ष में भी हम भविष्य में छोटी सी सही पर खेती तो कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं एमआईटी शिक्षा समूह परिवार में हुई बातों पर। जनवरी का महीना तो स्कूल और कॉलेज के लिए स्नेह सम्मेलनों का आयोजन, स्पोर्ट मीट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनके लिए जाना जाता है। एमआईटी के राजबाग में स्थित विश्व शांति गुरुकुल स्कूल में 9 जनवरी को मनाया गया एनुअल फिएस्टा, जिसके प्रमुख अतिथि थे विश्व शांति दर्शन चैनल के प्रमुख डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, जो कि सह्याद्री वाहिनी के भूतपूर्व संचालक और साथ ही दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहे। इस वक्त छोटे छोटे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिया।
शुभ स्वागतम् आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। अपने सादे अंदाज से सुपरिचित भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका कार्यकाल भारतीयों के मन को भा गया था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव तस्करी कई रूपों में हो सकती है, जिसमें यौन तस्करी, बाल यौन तस्करी, जबरन मजदूरी इन जैसी घटनाएं शामिल है। मानव तस्करी गुलामी का एक आधुनिक रूप माना जाता है। हर साल दुनिया भर में इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ, जिन्हें आप जानते हैं ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांतों के लिए। उन्होंने युवा अवस्था से ही जीने की कोई उम्मीद न रहने के बावजूद हार नहीं मानी। 76 साल की उम्र में 2018 में उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन सबके लिए वह प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को उजागर करता है। इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व उन्होंने किया। प्रवासी भारतीय समुदाय दुनिया के विभिन्न भागों में जुड़ा रहता है और एक दूसरे को सक्षम बनाता है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी योग्य व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। और जाते जाते एक सोशल मैसेज भी। स्पेस में पौधे उगाने की सफलता आज हमने देखी। मानव जाति के लिए एक छोटा सा पौधा कितना महत्वपूर्ण होता है, यह हमें पता है। तो अब हमारी धरती पर जितने पेड़ पौधे हमारे साथ फल फूल रहे हैं, उनकी रक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।